अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरिजिनल कमर्शियल रेसिपी चिकन कचौरी की, जिसको बनाना बहुत ही आसान, इंतहाई खस्ता और बिल्कुल बाजार जैसी कचौरी बनके रेडी होगी। तो व्यूवर्स, हर स्टेप को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो चलिए व्यूवर्स, मज़ेदार सी चिकन कचौरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेना है मैदा, तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब जो है हमने नमक ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून के करीब हमने इस पर ऑयल ऐड कर दिया। सिंपली अब हम इसको मिक्स कर लेंगे किसी भी स्पून या स्पैचुलर की मदद से, ताकि जो है हमारे हाथों में जो आटा लगता है ना वो नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर देना है। जैसे ही हमारा तमाम मैदा इकट्ठा होने लगा, फिर हम अपने हाथों से जो है इसको अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद सिंपली आपको ये करना है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। जब तक हमारा आटा रेस्ट पर है, हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून के करीब हमने ले लेना है ऑयल, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब चॉप की हुई गार्लिक इसके अंदर ऐड कर देनी है। बहुत ही लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब जो है ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा जैसे ही हमारा कड़कड़ाने लगे तो इसके अंदर 1/4 कप के करीब चॉप्ड की हुई जो है हम अनियन इसके अंदर ऐड कर देंगे। अनियन हम जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब जो है कैबेज ऐड कर देंगे। और कैबेज जैसे ही हमारी सॉफ्ट होने लगेगी तो इसके अंदर हमने चिकन ले लेनी है, बॉइल्ड की हुई चिकन, और उसको जो है तकरीबन हाफ़ कप के करीब हमने जो है चिकन रेशा करके इसके अंदर ऐड कर दी है। 1 टीस्पून के करीब हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है काले मिर्च, और इसके साथ साथ जो है हाफ़ टीस्पून के करीब जो है कोरिएंडर पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया, और 1/4 टीस्पून के करीब गर्म मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हमें इसे कर लेना है मिक्स अच्छे से करने के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून के करीब जो है हल्दी। अगेन हमें इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद जो है लेमन का जूस, और उसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसको जो है 10 से 15 मिनट हम कुक कर लेंगे, क्योंकि हमारी चिकन वैसे ही रेडी थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है, हमें एक खुले बर्तन की प्लेट ले लेनी है, और उसके बाद हम अपनी फिलिंग को जो है बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आप अपनी कचौरी के अंदर जो है गर्म फिलिंग डालेंगे तो आपकी कचौरी फट जाएगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने नॉर्मली अपना वही पेड़ा ले लेना है, उसको अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद हल्का सा हमने इसके ऊपर ऑयल पूरी रोटी पे लगा लेना है। उसके साथ साथ जो है हमने इसके ऊपर ड्राई जो हमारा आटा है ना उसको जो है स्प्रिंकल कर लेना। देखें ये जो स्टेप है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी कचौरी इंतहाई खस्ता बन के रेडी होंगी, और बिल्कुल ऐसे बनेंगी जो कि आप बाज़ार से ख़रीद के लेकर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसको रोल कर दिया। रोल करने के बाद जो है हम नाइफ़ ले लेंगे, उसके साथ हम इसको कट कर लेंगे। तो तकरीबन हम 4 के करीब जो है इसको कट ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि हाफ़ कप मैदे के अंदर 4 कचौरी आराम से बन जाएगी। उसके बाद हमें इसको फोल्ड कर लेना। अब देखिए ये स्टेप भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद आपको एक कॉर्नर लेना है और दूसरी तरफ से दूसरा कॉर्नर से फोल्ड करना है, फिर तीसरा और फिर चौथा। ये देखिए 4 नोके फिर रेडी हो गई। फिर अगेन आपको यही स्टेप दोबारा करना है। इस तरीके से आपको अपनी कचौरी को फोल्ड करना है। तो कितनी लेयर्स वाली ये कचौरी बनके रेडी होगी। इसी तरीके से आपको फैला लेना है। उसके बाद आपको अपनी चिकन की जो फिलिंग है ना इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो व्यूअर्स, फोल्डिंग हम इसलिए करते हैं कि इसके अंदर अच्छी लेयर्स बने। फिर हमें अगेन वही स्टेप फॉलो करने हैं। दोनों कॉर्नर्स को एक साथ ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद तीसरा और चौथा जो कॉर्नर है उसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। अगेन 4 कॉर्नर्स फिर बन गए हैं। फिर उसके बाद अगेन आपको इसी तरीके से दोबारा से अपने चारों कॉर्नर्स को स्टेप बाय स्टेप फोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी हमारी ये कचौरी होती है, और बिल्कुल बाज़ार वाले जो बनाते हैं ना, मुझे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान लगा और अच्छा भी लगा। इस तरीके से आपको तमाम कचौरी बनाकर रख लेनी है। तो चलिए व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेना है ऑयल। ऑयल हमारा ठंडा होना चाहिए। ठंडे ऑयल के अंदर आपने अपनी कचौरी को डालना है। हमारी कचौरी 20 से 25 मिनट में जाके फ्राई होगी, लेकिन बहुत अच्छी और खस्ता बनेगी, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपको कचौरी को बिल्कुल भी टच नहीं करना जब तक वो फूल के ऊपर ना आ जाए। देखिए इस तरीके से फूल के जब ऊपर ना आ जाए उसको टच नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल उसके ऊपर डालते जाना और अपने मनपसंद जैसे कलर की इसको फ्राई कर लेना। तो मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मरतबा उलट पुलट किया है, ताकि हमारी कचौरी का जो कलर है ना वो बहुत डार्क ब्राउन सा कलर आए, ठीक है। सिंपली जैसे ही हमारी कचौरी का कलर अच्छा सा आ जाएगा तो हम इसको फिर जो है अपने ऑयल से निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। देखें कितनी ज़बरदस्त
ज़बरदस्त सी हमारी फूली हैं कचौरियाँ और बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। ये देखिए इसी तरीके से उनके कॉर्नर्स बने हुए होते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारी चिकन कचौरी कितनी ही ज़्यादा मज़े की बन के रेडी हुई है। ये देखें, तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करके हम आपको बताते हैं कैसी बनी है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है। आई होप कि आपको बाज़ार जैसी ओरिजिनल चिकन कचौरी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और इसके स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।